हाँ जी एवरीवन। तो गाइस, अब हम लोग अपना जर्नी आगे करते करते आ गए हैं फाइनली उस पड़ाव में फाइनल अकाउंट्स के, जहां हम लोग टिपिकल पास्ट पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करने के केपेबल है। अगर आपको हम रिवाइज करना है, बिकॉज 3-4 क्लासेस हो चुकी हैं, तो एक रिवीजन हो जाए। तो अपने पढ़े थे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जिसमें मैं आपको बोला ट्रेडिंग पीएल अपने साथ में भी बनाते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जनरली साथ में ही बना। एवरीवन, ट्रेडिंग एंड पीएल का जो पर्पस होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में आपको समझाना, आपको बताना। फिर से रिपीट करता हूँ, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट का पर्पस होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में आपको पता चले। वहीं पर बैलेंस शीट का पर्पस होता है कि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चले। याद रखिएगा, परफॉर्मेंस का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉफिट किया या लॉस, जबकि पोजीशन का मतलब होता है कि आज ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या असेट्स है और क्या लायबिलिटीज है। द रूल वाज कि ट्रेडिंग अकाउंट को जब आप क्लोज करोगे, हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस नजर आएगा। वहीं पर आप पीएल अकाउंट को क्लोज करोगे तो फ्रेंड्स आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस नजर आएगा। और बैलेंस शीट को जब आप क्लोज करोगे, कोई बैलेंस नहीं नजर आएगा, रादर टोटल इक्वल होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें फॉलो हो गई, आपको 10 में से 10 रोकने से कोई मिलने से कोई रोक नहीं सकेगा। ये जो मैं क्वेश्चन लिखाया ना, मैं एक्चुअली देख रहा था आप लोग का बुक, ये जो सीबी गुप्ता वाली बुक थी, उसमें ऐसा था कि पीछे में मैंने देखा काफी मिस्टेक्स है, कहीं आंसर टैली नहीं कर रहा है, कहीं डेटा में एरर है। तो ये चीज एक्चुअली मैं लास्ट ईयर ऑब्जर्व कर लिया था। तो फिर मैंने स्टूडेंट्स को क्या प्रैक्टिस करवाया आपको हम बताएं। मैंने फिर स्टूडेंट्स को ना, इंस्टेड ऑफ बुक के बैक का क्वेश्चंस, आई प्रैक्टिस विद देम ऑल द पास्ट पेपर्स। ऑल मतलब 7-8 पास्ट पेपर्स किए थे, एंड वो इनफ होता है। मतलब अगर बात करने जाए तो 20 भी कम है, बट लॉजिकली बात करें तो 6-7 पेपर कर लेंगे खुद से। और ये आप लोग खुद से ही 2 पेपर सॉल्व कर लोगे ना, आफ्टर वी डिस्कस 3-4 पेपर इन द क्लास, तो बस हो गया, मतलब फिर रिलैक्स हो जाना। 10 में से 10 लगभग तय हो गया। क्योंकि द गुड थिंग अबाउट आईसीएसई इज कि आईसीएसई बहुत ज्यादा वेरिएशन या बहुत अजीब डिस्कम्फर्ट स्टूडेंट्स के लिए नहीं लेकर आया है। ऑब्वियसली 1-2 आइटम्स ऐसे रहेंगे जो परेशान करेगा, बट वो भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे, 5-7 साल का पेपर्स को निपट जाएगा। ठीक है, चलिए सर, विद दैट सेड, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है गाइस, ये आईसीएसई 2014 का बोर्ड्स का क्वेश्चन है, कमर्शियल स्टडीज पेपर का। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, ये टिपिकली लास्ट क्वेश्चन होता है और 10 नंबर का होता है। क्वेश्चन कॉपी करने का कोई काम है नहीं आप लोगों को, आपको पता है। रीजन भी कि मैंने ग्रुप में भी डाल दिया क्वेश्चन, और अभी आपको ड्यूरिंग अवर डिस्कशन ये क्वेश्चन पूरा दिख रहा होगा, तो व्हाई वेस्ट टाइम कॉपिंग। ठीक है, चलिए सही है। हमेशा मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ये क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस एटसेट्रा, क्लोजिंग स्टॉक, ये प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट। द ओनली टेक्निक दैट आई हैड टोल्ड यू वाज, आप लोग 2 अलग-अलग पेजेस डेडिकेट करेंगे। ट्रेडिंग पीएल के लिए 1 पेज डेडिकेट होगा, बैलेंस शीट के लिए 1 पेज डेडिकेट। क्लियर है एवरीवन? यस। तो ट्रेडिंग एंड पीएल, अब देखो आप लोग, क्या नाम है इस पर्सन का? रॉन ट्रेडिंग कंपनी। तो ऑफ मेसर्स रॉन ट्रेडिंग कंपनी फॉर ईयर एंडेड, याद रखना, जब भी आप लोग ट्रेडिंग पीएल बनाते हो, आप लोग फॉर द ईयर एंडेड बोलते हो एवरीवन। फॉर द ईयर एंडेड बोलते हो एवरीवन, फॉर द ईयर एंडेड। और फॉर द ईयर एंडेड आई थिंक ये है 31 मार्च 13, है ना? मतलब 31 मार्च 13 को ये साल खत्म हो रहा है। ठीक है, एंड यू ऑल नो व्हाट द ड्रिल इज। सर बताइए क्या ड्रिल है आपका? एक पर्टिकुलर्स का कॉलम बनेगा, 1 रुपये का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम और 1 रुपये का कॉलम। ठीक है एवरीवन, अब ये देखिए आप लोग, ये बन गया आपका, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है एवरीवन, नाउ वी एक्सटेंड इट थोड़ा सा बिट। ठीक है सर, अब अगर आप लोगों का, हेलो एवरीवन, अब अगर आप लोगों का ये कवर हो गया है, ध्यान देंगे। और फिर
एक एक करके पोस्टिंग करेंगे। इधर पे ये रहा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट अगेन ऑफ मैसर्स रॉन ट्रेडिंग कंपनी, ऑफ मैसर्स रॉन ट्रेडिंग कंपनी एज ऑन। याद रखिएगा बैलेंस शीट में फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, एज ऑन लिखते हैं। अपने क्लास में फोन यूज नहीं करेंगे, अपने लोग क्वेश्चन दिखा दूंगा मैं आप लोग को, वहीं से करेंगे सॉल्व, ठीक है ना। एज ऑन, फिर अपने पास डेट दिया हुआ है 31 मार्च 2013, बराबर है एवरीबॉडी? यस सर, बातचीत बराबर है ना। आपको पता है बैलेंस शीट का लायबिलिटी और एसेट साइड होता है, ठीक है, तो इस तरफ आप लिख लेंगे लायबिलिटीज। और हमेशा याद रखिएगा, हालांकि बैलेंस शीट लिक्विडिटी और परमानेंस दोनों ऑर्डर में बनता है, मैंने आपको बोल दिया था परमानेंस ऑर्डर में ही बनाइएगा, ठीक है। रूपी असेट्स रूपी, ठीक है सर। सर बातचीत तो ठीक है सर, ये बन गया हमारा। अच्छा, भूल से ना लोग जोश में आके लायबिलिटी और असेट में भी डेबिट क्रेडिट लिख देते हैं, ये पाप बिल्कुल मत करना। डेबिट क्रेडिट हम लोग लिखते हैं ट्रेडिंग और पीएल में, क्योंकि वो एक लेजर की तरह काम करता है। बैलेंस शीट एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, वो कोई लेजर नहीं है बैलेंस शीट कि आप डेबिट क्रेडिट लिखोगे। इधर पे याद रखना ट्रेडिंग एंड पीएल के इस तरफ डेबिट डीआर, क्रेडिट सीआर। आई होप क्रिस्टल क्लियर है यार। आप फॉर्मेट ठीक बना दिए ना, तो एग्जामिनर 1 नंबर 2 नंबर तो आपको फॉर्मेट ठीक बनाने का दे दिया। और अपने को यार पूरा मार्क्स ही चाहिए, ठीक है। चलिए बातचीत स्टार्ट करते हो। इधर देखिए मशीनरी, हेलो। अब देखिए तरीका, देखिए कैसे एग्जाम में आप सॉल्व करेंगे। मान लीजिए मशीनरी 1,02,000 का है, तो आपको पता है ये बैलेंस शीट वाला जाने वाला आइटम है, इसको टिक कर देंगे। टिक कर देंगे मतलब आपने इसको पोस्ट कर दिया है। मशीनरी 1,02,000। अब देखिए बैलेंस शीट के लिए भी जगह बनाई रखी है आपने। मशीनरी लगभग ऊपर में आता है, सबको आइडिया हो गया होगा, क्योंकि परमानेंस ऑर्डर फॉलो हो रहा है तो मशीनरी ऊपर आ रहा है। तो गाइस यहाँ पर थोड़ा सा जगह छोड़ के, हल्का सा जगह, पता है मैं क्यों छोड़ता हूँ, कि भूल से कुछ ऊपर आए या कुछ नीचे आए तो जगह मेरे पास बचे। अब समझो नहीं समझो बात। मानो मैं मशीनरी यहां लिख देता, सुनो, मसला हो जाता कि मशीनरी के ऊपर कोई इंटेंजिबल एसेट आ जाता, तो मैं गया काम से, लैंड एंड बिल्डिंग आ गया मान लो। लैंड एंड बिल्डिंग तो मशीन से भी ज्यादा परमानेंट है, तो मैं कहा लिखूं? इसलिए हमेशा ना थोड़ा सा स्मार्ट रहो, जगह खोल के रखो हमेशा अपने लिए। ऊपर नीचे का समझ में आया, नहीं समझ में आया? 1,02,000 देखो मैंने लिख दिया, हो गया पोस्टिंग। अब वो दिन खत्म कि आप पहले ट्रेडिंग पीएल बनाओगे और आप फिर बैलेंस शीट बनाओगे, वो दिन खत्म, वो सीखने के दिन थे। अब एक साथ करते चलो, इससे क्या आपको रिलैक्स है कि आपने हर आइटम को ट्रिक किया। अब देखो यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग 860 देखा, जिसका डर था। लैंड एंड बिल्डिंग 8,60,000, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास, मेरे को मालूम है जगह है। देखो मैंने जगह रख रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग 8,60,000 है, तो असेट ही ना, ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, तो असेट ही है। आ रही है नहीं आ रही है बात समझ? बैलेंस शीट में पोस्ट की है सर, बात तो देखो सही बोल रहे, ठीक है सर। फिर आता है इन्वेस्टमेंट 70। इन्वेस्टमेंट भी एक असेट ही है। अरे भाई साहब, जो भी चीज डेबिट में होगा वो क्या तो असेट होगा या तो एक्सपेंस होगा मालिक। यहाँ पे बच्चा बोल रहा है लायबिलिटी, कोई बेतुका बात कर रहा है। इन्वेस्टमेंट है भैया तुम्हारा, लायबिलिटी कैसे इन्वेस्टमेंट? सोचो थोड़ा, खाली ऐसे ही दो तो असेट हो गया इसलिए तीसरा लायबिलिटी होगा, ये वाला मत खेलो खेलो। और कोई भी चीज डेबिट में मतलब क्या तो एक्सपेंस है या तो असेट है, कॉमन सेंस है। कोई भी चीज क्रेडिट में मतलब लायबिलिटी है या इनकम है, खैर जो भी है। तो इन्वेस्टमेंट 70,000 है, वो थोड़ा नीचे आएगा। याद रखिएगा एवरीवन, कोई भी चीज डेबिट में है मतलब वो असेट है या एक्सपेंस है, असेट है या एक्सपेंस है, असेट है या एक्सपेंस है, असेट है या एक्सपेंस है। कोई भी चीज क्रेडिट में है तो लायबिलिटी है या इनकम है, लायबिलिटी है या इनकम है, लायबिलिटी है या इनकम है, लायबिलिटी है या इनकम। के बाद गलती करोगे अपने, ठीक है सर, बराबर है एवरीवन। ये हो गया अपना इन्वेस्टमेंट का पोस्टिंग में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पोस्टिंग करेंगे। हम लोग मशीनरी को असेट में डाल दिए, लैंड एंड बिल्डिंग को असेट में डाल दिए, और इन्वेस्टमेंट को भी हम लोग असेट में डाल दिए हैं, ठीक है एवरीवन। इसके बाद हमने क्या किया फ्रेंड्स,
हमने देखा कि बैड डेट्स लिखा हुआ है हमारे पास 3000 रुपीज। बैड डेट्स एक एक्सपेंस है, और किसका एक्सपेंस है? पीएल का एक्सपेंस है, तो टू बैड डेट्स। लेकिन आप लोग बोलोगे सर यहाँ तो आपको पता ही नहीं ट्रेडिंग कहाँ खत्म होगा। यार कम ऑन, आपको अंदाजा तो है ही, थोड़ा नीचे में लिख दो बैड डेट। हाँ या ना बोलो, पीएल का खर्चा है तो टोटल टू बैड डेट 3000, टू बैड डेट्स 3000, टू बैड डेट्स 3000। सन्ड्री डेटर्स आप लोग देखिए 40,000 में, सन्ड्री डेटर्स 40,000 में, मतलब आपको 40,000 रुपीज मिलेंगे, 40,000 रुपीज आपको मिलेंगे। तो अगर 40,000 फ्रेंड्स आपको मिलेंगे, आप लोगों को ये बात मालूम है अच्छे से कि इसको सर असेट साइड में लिखवाने वाले हैं। जी हाँ, ठीक बोला। तो सन्ड्री डेटर्स 40,000, ये इन्वेस्टमेंट से थोड़ा नीचे जाएगा। डेटर मतलब वो लोग जिनसे अपने को पैसे मिलेंगे, जिनको देने नहीं है, जिनसे अपने को पैसे मिलेंगे। सन्ड्री डेटर्स हो गया 40,000। ठीक है क्या? यस सर, बातचीत तो सही है। सन्ड्री डेटर्स आपका आ गया 40,000, बराबर है। नेक्स्ट सर, बस ये ध्यान रखना, अच्छा टिक मारते जाना। मैंने इन सबको ट्रीट कर दिया है, तो इन सब का काम हो गया, 40 तक मेरा काम हो गया। देखो 1 2 3 4 5 गया। अब परचेजेस आप लोग सब जानते हो, परचेजेस इनर कॉलम में लिखेंगे, क्या पता रिटर्न आ जाए। तो टू परचेजेस 309800, तो थोड़ा ऊपर में, क्योंकि ऊपर में जगह ओपनिंग स्टॉक के लिए रहेगा। तो टू परचेजेस 309800, और बाहर मत लिख देना भूल से भी, क्योंकि रिटर्न्स माइनस करना होता है। 309800, 309800 अंदर लिखा है हमने। ठीक है सर, लिख लेंगे अपने लोग सबको ही। 309800 परचेजेस है ना, तो 309800 इनर कॉलम में लिखेंगे। आप लोग को समझ आ रहा होगा कैसे काम बनता है नहीं? स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, शुरुआत में मतलब ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक 23,000 है, तो टू ओपनिंग स्टॉक 23,000। फिर से बोल देता हूं, जो चीजें डेबिट साइड में है, क्या तो असेट होंगी या एक्सपेंस होंगी, इस गलती का कोई माफी नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर। इंटरेस्ट, अब बच्चा लोग परेशान, इंटरेस्ट तो मिल भी सकता है, दे भी सकते हैं। यार मैं बोल दिया अगर डेबिट साइड में मतलब खर्चा होगा, और पीएल का खर्चा इंटरेस्ट, तो टू इंटरेस्ट 3500। बैड डेट के बाजू में लिख देते हैं थोड़ा जगह छोड़ के 3500। पीएल का पार्ट है, समझ गए ना बातचीत को? यस सर, बातचीत तो समझ आती है। फिर आपका एवरीवन आया बिल्स पेबल 6750, क्या आया जी? 6750। बिल्स पेबल एक लायबिलिटी है, इफ यू रिमेंबर इट वेल, है ना जी? यस सर, लायबिलिटी है, ये तो आपने ठीक कहा जी। तो बिल्स पेबल 67, ये आ गया बिल्स पेबल 6750, क्या है जी? 6750, 6750। क्रेडिटर्स 80,000, ये वो लोग हैं जिनको अपने 80,000 देंगे। क्रेडिटर्स 80,000 बिल्स पेबल के ऊपर, क्रेडिटर्स 80,000। ठीक है सर? यस सर, बिल्स पेबल के ऊपर लायबिलिटी साइड में, है ना, ये क्रेडिटर्स आ गए हमारे 80,000 के। बराबर है सर, बातचीत तो सही है सर। फिर क्या चल रहा है सर? क्रेडिटर्स भी खत्म हो गया। एग्जाम में पेपर में ऐसे बना लेना, समझ गए ना? अमाउंट इधर उधर कर दोगे, 10 में से 10 चला जाएगा तुम्हारा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पीएल में जाएगा 700, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पीएल में गया 700। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 700। ट्रेड एक्सपेंसेस, मैंने आप सबको समझा रखा है, ट्रेड देखते ही मन ट्रेडिंग में करेगा, बट वो पीएल का खर्चा है ट्रेड एक्सपेंसेस। मैंने आप लोगों को शुरुआती 2-3 क्लास में ही बता दिया था कि ट्रेड एक्सपेंसेस नाम से लगता है ट्रेडिंग का खर्चा है रियल लाइफ में पीएल का खर्चा। समझ के चलिएगा आप लोग प्लीज।
बात चमका क्या? यस सर, बातचीत तो सही है सर। तो अब सर आप बताइए कि इसके बाद अब आप क्या करोगे? अब आप इसके बाद क्या करोगे ये बताइए, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये आ गया 5000। उसके बाद है आपका डिस्काउंट। ये पीएल का खर्चा है 1250। तो डिस्काउंट पीएल का खर्चा है 1250। तो टू डिस्काउंट 1250 टू डिस्काउंट। नहीं नहीं, वो तो ठीक है। ट्रेड एक्सपेंसेस अपने प्लेस कर दिए ना 5000। पहले वो भी देख लो आप लोग। मैं ट्रेड एक्सपेंसेस भी लिख देता हूँ, डिस्काउंट को भी ट्रीट कर देंगे। ट्रेड एक्सपेंसेस हो गया 5000 बराबर एवरीवन। और फिर अपना डिस्काउंट 1250। देखिए अब आप डिस्काउंट में आप लोग ने मेरे को बोला कि सर देखो ट्रेड एक्सपेंसेस तो क्या हटाओ, काम हो गया। पीएल का खर्चा है, ट्रेड एक्सपेंसेस पीएल का खर्चा है, ट्रेड एक्सपेंसेस पीएल का खर्चा है, ट्रेड एक्सपेंसेस पीएल का खर्चा है। डिस्काउंट दो है, एक डेबिट में है, वो पे मतलब दिया है, खर्चा है, और मिला है, रिसीव्ड है, इनकम है। सीधी बात है। और मैं हमेशा बोला हूं डेबिट में खर्चा क्रेडिट में इनकम, डेबिट में खर्चा क्रेडिट में इनकम। तो 2625, 2625। तो भाई डिस्काउंट रिसीव 2625। सर बात समझ में आ रहा है? अभी हो क्या रहा है आप लोग इस समझिए। इस तरीके से क्या हो रहा है, हम लोग जैसे जैसे जा रहे हैं हम लोग को वापस ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। एक बार में सलट गया, जो ऊपर खत्म वो खत्म ऊपर। अब एवरीबॉडी परचेज रिटर्न्स है। इतना बुद्धि सब में है कि परचेज से माइनस होगा परचेज रिटर्न्स। 9850 देखो परचेज से गया, लेस परचेज रिटर्न 9850। थोड़ा बताइएगा कितना आया। देखिए 3 लाख, तो 2,99,500 आई थिंक, नहीं नहीं, 2,99,950 आया आई थिंक। चेक कर लीजिएगा आप लोग। यस सर, क्योंकि 9800 हटा दो तो 3 लाख आ गया, और 50 रुपये और हटा दो तो 2,99,950 रुपए ही बचते हैं। एवरीबडी बराबर है क्या जी? यस सर, बातचीत तो क्रिस्टल क्लियर है। 2,99,950। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फिर आगे का क्या चलता है। सेल्स रिटर्न 6775। द प्रॉब्लम इज मेरे को सेल ही नहीं मालूम, तो मैं कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं ऐसे जबरदस्ती नहीं लिखूंगा। मैं थोड़ा सा जगह छोड़ दिया। लेस सेल्स रिटर्न, मेरे को मालूम है ये तो सेल से ही लेस होगा। तो लेस सेल्स रिटर्न 6775। जब समय आएगा अपने आप ये हट जाएगा जिससे माइनस होना है। हम लोग एक्स्ट्रा मेहनत क्यों कर। 6775 हो गया। बिल्स रिसीवेबल, ये वो पैसे जो अपने को मिलेंगे फ्यूचर में, तो ये एक असेट है 2275। बिल्स रिसीवेबल एक असेट है 2275। तो ये देखो मैंने इसके नीचे ही लिख दिया, सन्डी डेटर्स के नीचे ही बिल्स रिसीवेबल 2275। याद रखिएगा परमानेंस ऑर्डर हमेशा फॉलो करेंगे इफ नथिंग हैज बीन मेंशन्ड टू अस। बराबर है जी? वेरी वेरी गुड यार। ठीक है सर। फिर आया गाइस कैपिटल। मालूम आप लोगों को क्या होता है, लायबिलिटी साइड में सबसे ऊपर में जाता है 10,25,000। बट कैपिटल इनर कॉलम में रहता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा छेड़छाड़ करना होता है अपने को। तो कैपिटल 10,25,000, क्योंकि प्रॉफिट हुआ तो इसमें जुड़ेगा, लॉस हुआ तो इससे घटेगा, ड्रॉइंग्स हुआ तो इससे घटेगा, फिर फाइनल अमाउंट पोस्ट करने जाएंगे। बराबर है फ्रेंड्स? यस सर, बातचीत तो आप एकदम ठीक कह रहे हो। ठीक है। कैपिटल, ये आ गया सेल्स 375,775। सेल्स देख लीजिए 375,775। तो फ्रेंड्स देखिए 775 गया तो 3,75,000 बचा। उसमें से 6,000 और हटा दे तो 3,69,000 बचा। ठीक है क्या? तो मेरे को लगता है ये 3,69,000 है। आप लोग एक बार मेरे को बता दीजिएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ क्या। आई थिंक सो मैं ठीक बोल रहा हूँ, बट आप लोग एक बार देख लो कैलकुलेशन करके। हाँ जी, ठीक ही बोल रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं हो रहा है। समझ गए मैं क्या किया? इसमें से 775 हटाया तो 375 है, और 6,000 हटा दिया तो 369 आया फ्रेंड्स। ओके सर। सर बात तो एकदम ठीक कहते हैं आप। फिर मोबाइल फोन ऑफिशियल बिल 6,000। ये हम लोग पीएल का खर्चा में डालेंगे। ये कोई असर तो है नहीं मोबाइल फोन का बिल आना। तो पीएल का खर्चा है 6,000। याद रखना, अगर ट्रेडिंग और पीएल के खर्चे में कंफ्यूज हो जाओ तो पीएल में डालना। पहला बात तो बहुत खराब है अगर तुम कंफ्यूज हो गए तो।
क्योंकि अपने बहुत डिटेल में पढ़े ट्रेडिंग और पीएल को। मान लो वो दिन ऐसा आ गया कि कोई ऐसा खर्चा आ गया जो तुम पहले देखा ही नहीं है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट पीएल को देना, ट्रेडिंग में मत डालना। कितना है भाई? 6,000 का बिल है, तो मोबाइल फोन बिल 6,000 है, तो टू मोबाइल फोन बिल, ये देखो थोड़ा जगह कम पड़ रहा था, मैंने हल्का सा ऊपर लिख दिया, कोई टेंशन नहीं है इसमें। तो मोबाइल फोन बिल 6,000 हो गया आप लोग का। सर बात सही है सर, पीएल में गया ये। पोस्टेज, सर पोस्टेज भी सेम, पीएल का ही खर्चा है, ऐसा कुछ है नहीं। तो पोस्टेज 1200, टू पोस्टेज 1200, पीएल का ही खर्चा में डाले एवरीबॉडी। आगे देखते हैं ना फ्रेंड्स, देखो वेजेस एंड सैलरी। वेजेस पहले है तो ट्रेडिंग में जाएगा, सैलरी पहले है तो पीएल में जाएगा, वेजेस पहले है तो 12,000 ट्रेडिंग में जाएगा। ट्वेल्व थाउजेंड ट्रेडिंग में गया, और सैलरीज एंड वेजेस है तो ये पीएल में गया 51,000। तो सैलरीज एंड वेजेस है तो गाइस पीएल में गया 51,000। सैलरीज एंड वेजेस है ना, तो गाइस पीएल में गया आपका 51,000। समझ गए बात को? हाँ सर बात तो समझ में आया। तो टू सैलरीज एंड वेजेस 51,000 पीएल में गया। सैलरी पहले था उस हिसाब से हमने किया। सर ये सर बहुत परेशान हो गया हम लोग। कैरेज है सर, कैरेज तो इनवर्ट भी होता आउटवर्ड भी। इनवर्ट ट्रेडिंग का खर्चा और आउटवर्ड पीएल का खर्चा है। मैं बोल दिया था अगर कुछ नहीं बोला है तो ट्रेडिंग में डाल दे। कैरेज में क्या मानते हैं हम लोग? इनवर्ड है। कैरेज में क्या मानते हैं अपने? इनवर्ड है। तो अपने किसका खर्चा मानेंगे? ट्रेडिंग का। किसका खर्चा? ट्रेडिंग का। तो टू कैरेज इनवर्ड, टू कैरेज इनवर्ड, ठीक है ना एवरीबॉडी? टू कैरेज इनवर्ड कितना है जी आपका? 2,500। कुछ नहीं बोला है तो ट्रेडिंग का खर्चा। देखो कैसे हम लोगों ने सारी आइटम्स को पे वो पोस्ट कर दिया है। आई डोंट थिंक कुछ बाकी है, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ नहीं, बाकी है। कमाल की बात करते हो आप यार। सर नीचे देखो, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में मैं एक बात बता दे रहा हूँ, अब गलती की है तो तुम लोग समझ लेना। हालांकि इसमें तो सिर्फ 9,000 लिखा है तो बात खत्म हो गया। एग्जाम में लिखा रहता 9,000 और 7,000। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, मैंने लिखवा भी रखा आपको, हमेशा जो कम होता है वो लिखा जाता है। कॉस्ट या मार्केट वैल्यू से जो हमेशा कम होता है वो लिखा जाता है। क्यों? उसमें अकाउंटिंग का कंजर्वेटिज्म और बहुत सारा कॉन्सेप्ट आता है, अभी वो मैं नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल है, क्लोजिंग स्टॉक का दो वैल्यू लिखा है, ओम कौन सा लोगे? जो कम वाला है, जो जो कम वाला है। यहाँ तो खैर एक ही लिखा है तो कोई झगड़ा करने वाली बात ही नहीं है। 9,000। तो बस आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक की एक ऐसा आइटम है जो दो जगह जाएगा, एक ट्रेडिंग में क्लोज करने के लिए जाएगा और एक बैलेंस शीट में एसेट की तरह जाएगा। ठीक है ना? तो क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाता है। देखो कोई भी आइटम और दो जगह नहीं गया। क्लोजिंग स्टॉक 9,000, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक एकमात्र आइटम है एवरीवन जो दो दो जगह गया है काम होने के लिए जिसका। तो अब आप लोग को ये समझदारी चाहिए कि आप लोग ये गलती ना करें एग्जाम में। ठीक है? अब एवरीबॉडी, हेलो एवरीबॉडी, नाउ वी विल ऐड आवर आइटम्स। Now everybody, we are going to add our item and see what we are reaching. हेलो, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये मेरा टोटल 378 है, प्लीज पे अटेंशन। ये 378 है। अब मैं एक बात बताऊं, ऑब्वियसली क्रेडिट साइड ज्यादा है। पता है क्यों? इधर देखो मैं कैसे पता लगाया। 23 और 12 होता है 35, 35 और 25 होता है 37,500। 37,500 में ये जुड़ भी जाएगा तो 378 थोड़ी बन जाएगा। तो पहले टोटल लिखो, पहले टोटल लिखो। देखो थोड़ा जगह छोड़ के टाइम देख लो प्लीज, टाइम देख लो, थोड़ा जगह छोड़ा हमने 378। खुशबू जगह क्यों छोड़ा हमने? क्योंकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस लिखना है, आया ना? क्योंकि हम क्या बोले थे, जो बड़ा वाला है वो कम वाला से माइनस होकर जो बैलेंस है उसको लिखेंगे। यस और नो? यस सर। इसको ऐड करिए एवरीबॉडी, बताइए मुझे कितना है आप सभी का। ये देखो ये तो 37,500 है। क्या आ रहा है? 337450 एज आई हियर, 3,37,450। तो एवरीवन अगर ऐसी बात है
तो 378 आपके पास टोटल है। हेलो जी, उसमें से आपको 3,37,450। और सब शांति से सुन लो, आपको पता है अगर क्रेडिट साइड ग्रेटर है तो क्या हुआ है, प्रॉफिट क्या हुआ है। बैलेंस करने के लिए इधर लिखते हैं, याद है कि नहीं याद है? यस सर, हमेशा कम वाले साइड में लिखते हैं बैलेंस करने के लिए। एक्सक्यूज मी, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। हाँ जी, ये आप लोग टोटल कर लीजिए। ये अपने लोग का 550 आ गया है फ्रॉम व्हाट आई कैन सी। ये अपना जीरो चला जाएगा और अपने लोग का 4550 आ रहा है मेरा, तो आपका भी वही आ रहा होगा 4550। तो गाइस टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन 40,550। लिखना उस तरफ पड़ता है जिस तरफ कम हो। डेबिट में लिखेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट, क्रेडिट में लिखेंगे तो ग्रॉस लॉस। और फिर आपको याद होगा जी कि जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है कैरी डाउन, वो होता है ब्रॉट डाउन ऑन दी अदर साइड, यानी कि यही कैरी डाउन इधर आएगा। हाँ या ना बोलिए जी। यस सर, बात तो सही है आपका भाई। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 4550। ठीक है जी। अब हम लोगों को पता करना है फायदा हुआ नुकसान। मैं एक बात बताऊं आपको, मुझे क्लियर कट दिख रहा है ये नुकसान हो गया है। क्यों दिख रहा है सर आपको? आप लोग इधर देखो ना। हेलो, सब कुछ छोड़ो, 51 का यहाँ पर सैलरीज है और यहाँ पे ये दोनों मिला के भी 51 नहीं हो सकता। तो ये लॉस है, ये तो तय है। तो मुझे ग्रेटर टोटल लिखना, मतलब ये टोटल ग्रेटर होगा, ये तो तय हो गया। अब ऐड करते हैं अपने लोग, देखिए सर 6 और 3 9 हो गया, 9 और 3 500, 12,500 हो गया, 12,500 और 700 आपका हो गया 11,200, 11,200 और फिर 5,000 16,200। ठीक है, फिर 16,200 में अपने ऐड करेंगे। चेक करते जाइए ऐड करके फटाफट एवरीवन, फटाफट ऐड कर दीजिए एवरीवन। चेक कर लीजिए ऐड करके कितना आ रहा है आपका। ओके, एडिशन साइड में कर लेंगे अपने। ये 9 है, ये 12,500 है, ये 13,200 है, ये 18,200 है, 19,400 है। तो ये दोनों खर्चे बाकी है, जोड़ दो 19,400 में। 51,000 प्लस 19,400 प्लस आपका जो है 1250, वो भी। एक सेकेंड फ्रेंड्स, 650 हो गया बराबर एवरीवन। ये 70 और 71, 71,650 आ रहा है हमारा। तो गई 71,650 जोड़ दिया हमने। अब इधर 71,650 तो इधर भी लाना ही पड़ेगा आपको, अब भाग नहीं सकते। अब आपको पहले राइट साइड में ऐड तो करना पड़ेगा कि कितना आ रहा है सर, 4550 और 2,625। और देखिए सर 4550 ये हो गया 5 7 11 43175, नहीं क्या 43175 मुझे समझ में आ रहा है, ये हमारा आ रहा है। ठीक है, और अब अपने लेस करेंगे इससे 71,650 से, है ना, 71,650 से। जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी कितना आया बताइए, चेक कर लेते हैं एक बार। आई डोंट थिंक सो, इधर देख लीजिए आप लोग सबको एक बार। ये 5 हो गया, ठीक है एवरीवन। ये 1477 हो गया जी बिल्कुल, और 514 हो गया बराबर, सब बराबर हो गया। 71 माइनस 43 तो जी 28 होता है, 28475। तो यानी कि आपका जो आ गया एवरीवन, वो आ गया नेट लॉस। कितना आ गया नेट लॉस? याद रखिए प्लस माइनस करना ठीक से आए अपने लोग को, है ना। तो भाई नेट लॉस 28475। अब आप और हम सब जानते हैं हम लोग, नेट लॉस है तो कैपिटल से लेस होगा।
प्रॉफिट होता तो जुड़ता, लॉस है तो लेस होगा, लॉस है तो लेस होगा, प्रॉफिट होता तो ऐड होगा। तो यानी कि अपने लिखेंगे एवरीवन कैपिटल लेस नेट लॉस कितने का है जी? 28475 का। कितने का है जी? 28475 का। 28475 का। 28475 का एवरीवन। तो यानी कि अगर आप लोग इसमें लेस करोगे, हेलो जी, अगर आप लोग इसमें लेस करोगे तो आप लोगों का आ रहा आई थिंक 996525, 996525। समझ आ गया क्या? 996525 ये आ गया आप लोगों का नेट लॉस करके। अगर ड्राइंग्स होता ना तो मैं ड्राइंग्स भी लेस किया होता है ही नहीं, तो हम क्या करें? बस अब अगर हमने ये टेस्ट करना है कि हमने ठीक ठाक काम किया है क्या, तो हमें जोड़ना पड़ेगा। अगर टोटल सेम आया तो ठीक है, वरना हमारी गलती है। आइए देखते हैं हम लोग। 996525 80,000 6750। आइए देखते हैं हमारा 5 7 ये हो गया 12, 12 और 1 होता है 13, ये हो गया 100, 108 आ रहा है आई थिंक। तो मेरा आ गया 10,83,275, मतलब 10,83,275 इधर पे। ठीक है, अब मैं क्रेडिट मतलब इसको असेट साइड को ऐड करूंगा, तो मेरे पास क्या असेट साइड में देख लीजिए 860 ऐड करना सबको आता है सर। 1,02,000 है, 9,000 है, 70,000 है, 40,000 है और 2,275 है। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों का जो है ये 275 तो आपका आ गया। अभी इसके बाद क्या? अभी इसके बाद क्या ये समझिएगा, ठीक है ना? इसके बाद ये है कि यार ये 11 हो गया, ठीक है, 11 और ये 12, 13 हो गया। तो 3 और 1 चला गया कैरी फॉरवर्ड में, क्या कैरी फॉरवर्ड में चला गया? 6 और 1 होता है 7, 7 और 7 होता है 14, 14, 14 और 4 होता है 18, ये 8 हो गया। और ये 1 चला गया, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 8 3 2 7 4। तो गाइज ये सब हमारा पिक्चर परफेक्ट हो गया है, एकदम सही टोटल आ गया है, अपने आप टैली हो गया है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। लगभग तय है कि इसमें अपने लोग को फुल मार्क्स मिल जाए, कुछ भी दिक्कत नहीं आया क्वेश्चन करने में। इसी लेवल का रहता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ, प्रमोट करता हूँ स्टूडेंट्स को कि 10 नंबर का करें, कंडीशन ऑन कि आप घर पे प्रैक्टिस कर ले ऐसा 2 क्वेश्चन। अगर 2 क्वेश्चन आपने खुद से किया, कहीं रेफर नहीं किया और सही कर लिया, तो लगभग तय है कि बोर्ड में आपका इसमें 10 मिल। आ गया बात समझ में? तो ऑनलाइन वालों अभी क्रिस्टल क्लियर है क्या, आप बताइएगा मुझे। एवरीवन जी सर, यस सर, बातचीत तो सही है। तो ये हम लोगों का बन गया, टोटल कर लीजिए, आप लोगों का जो टोटल है वो मैच हो गया। और ये टिपिकल क्वेश्चन आंसर आपका दिखना चाहिए। ट्रेडिंग है, पीएल और फिर नेक्स्ट पेज में बैलेंस शीट, एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन इसे कहते हैं। समझा बातचीत? राइट सर, बातचीत तो क्लियर है हमारी। मैं गाइस आप लोगों को अभी ना, आप लोगों के पास सबके पास अगर डिवाइस है तो मैं एक और क्वेश्चन जो है वो सेंड कर दे रहा हूँ। वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस दैट, और एटलीस्ट इफ नॉट एबल टू सॉल्व फुल, वी विल डिस्कस दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं? चलिए बात करिए सर आप। जस्ट अ मोमेंट एवरीवन, भेज रहे हैं अभी ग्रुप के अंदर। हाँ, ये अपना गाइस 2015 ठीक नेक्स्ट ईयर का पेपर मैं आपको दे रहा हूँ, ये डाल दे रहे हैं। जस्ट अ मिनट एवरीबॉडी। आइए एवरीबॉडी, ये गया आपके ग्रुप में, चेक कर लीजिए, थोड़ा रीड कीजिए अब आप लोग इस क्वेश्चन में, ठीक है ना? वही जिंदल एंटरप्राइज है,
और इसका आपको ट्रेडिंग और पीएल बनाना है, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाना है मेन रूप से। पहले देख लीजिए, फिर हम और आप बातचीत कर लेंगे। ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाना है आप लोगों को। जिंदल एंटरप्राइजेस बिजनेस का नाम है। आइए देखिए, मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, ट्रेडिंग एंड पीएल ऑफ मैसर जिंदल एंटरप्राइजेस, समझ गए? पीएल ऑफ मैसर जिंदल एंटरप्राइजेस as on 31st March 2011, as on 31st March 2011। ठीक है एवरीबॉडी? यस सर, बातचीत तो क्लियर है। पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेंगे, फिर बातचीत बाकी करेंगे हम लोग, ठीक है? ये देखिए डेबिट और ये देखिए क्रेडिट। अरे एज ऑन नहीं लिखना चाहिए ना मेरे को, फॉर ईयर एंडेड। जी बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, फॉर ईयर एंडेड। अब हमें लिखना है पर्टिकुलर्स और रुपी, सेम 2 पेज डेडिकेट कर दो ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट के लिए। ट्रेडिंग पीएल के लिए 1 पेज, बैलेंस शीट के लिए 1 पेज। ऐसा आज तक तो क्वेश्चन मैंने नहीं देखा कि जहां पे एक से ज्यादा पेज लग गया हो, एज लॉन्ग एज आप गलत ना करें। इसीलिए सबसे ज्यादा इसको टाइम दीजिएगा। स्कूल में तो ये कोई दिक्कत नहीं है, किसी के स्कूल में अगर अलग करवा रहा तो क्या अलग है, उसको कुछ अलग लगा आपको? इनफैक्ट आप देखने जाएंगे पास पेपर के आईसीएससी के सजेस्टेड आंसर, उल्टा आईसीएससी ने तो 7 दे रखा है। और अगर अलग अलग करवा रहा है तो वो गलत है क्या? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो कब से बोल रहा हूं, ठीक है? तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो गया एवरीवन, ट्रेडिंग पीएल का अपना फॉर्मेट, और 1 पेज अपने बैलेंस शीट को दे देंगे। बैलेंस शीट ऑफ जनरल एंटरप्राइजेस मैसर जनरल एंटरप्राइजेस एज ऑन, फिर जो भी डेट दिया हुआ हमारे पास 31 मार्च जो भी दिया हुआ था वो। इसमें याद रखना, भूल से भी डेबिट क्रेडिट लिख दोगे तो गए काम से आप सब, नहीं चलेगा वो गेम। इसमें लायबिलिटीज होता है और असेट्स होते हैं, ठीक है? लायबिलिटीज होता है और असेट्स होता है, होपफुली ठीक है सर। यस सर, बातचीत तो ठीक है, एकदम ठीक ही कह रहे हो। बोलिए सर। ये लायबिलिटी हो गया एवरीवन, ये असेट हो गया एवरीवन, ठीक है? ये रुपी हो गया, ये भी रुपी हो गया, ठीक है? चलिए बातचीत को सर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है कैपिटल 20,000। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा बाद में मेहनत करना, उस पर अभी माथा मत लगाना। सबसे पहले आप देखो कैपिटल क्रेडिट साइड में लिखा है 20,000। आपको मालूम है कहां जाएगा? ये बैलेंस शीट में जाएगा, तो चलो बैलेंस शीट में चले। और कैपिटल का अंदर में ही लिखते हैं, आपको मालूम है कैपिटल। नेक्स्ट देखिए ड्राइंग से 1500, आपको बताए हैं कि कैपिटल में से ड्राइंग्स क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। खुद ही लगाइए, रटिए मत। कैपिटल मतलब आपने बिजनेस में पैसा डाला,
ड्रॉइंग्स मतलब बिजनेस से पैसा निकाला, तो दोनों सेम है क्या? सेम नहीं है तो ऐड क्या होंगे? उल्टी चीजें तो आपस में सब्सट्रैक्ट ही होंगी। तो लेस ड्रॉइंग्स 1500। आगे बोलिए सर हमारा। नेक्स्ट आपका आ गया कैश एट बैंक 1400। कैश एट बैंक है तो नीचे में जाएगा असेट साइड में, हाँ या ना? कैश एट बैंक है नीचे में, क्योंकि कैश एकदम लिक्विड असेट है, तो इसीलिए इसको ऐसे लिखना ही सही रहेगा। कैश एट बैंक हो गया गाइस 1400। फिर मेरे पास दिया हुआ है, आप लोग चेक करो, परचेज एंड सेल्स। परचेज डेबिट साइड में होता है और सेल्स क्रेडिट साइड में। तो परचेज होगा 22 और सेल्स होगा 45। सर बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैं थोड़ा जगह छोड़ के 2, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक पहले आता है, तो 2 परचेज अंदर में इनर कॉलम में ही 22,000 बाई सेल्स 45,000। परचेज और सेल्स आ गया। अब रिटर्न्स का याद रखिएगा, रिटर्न्स का याद रखिएगा एवरीवन। हेलो, रिटर्न्स में बार बार बोले आपको कि परचेज डेबिट साइड में आएगा, सुन लीजिए प्लीज, परचेज डेबिट साइड में आएगा, सेल्स क्रेडिट साइड में आएगा। तो रिटर्न्स में उल्टा होता है, परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट में दिया हुआ रहता है और सेल्स रिटर्न आपका डेबिट में दिया हुआ है। अब ये गलती करेंगे तो कैसे बताइए उपाय में निकलेगा? लेस परचेज रिटर्न, क्रेडिट साइड में झांकना, क्रेडिट साइड में झांकना, क्रेडिट साइड में झांकना, 1000 दिख रहा है, ये हो गया 21,000। और अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर 2000, तो सेल्स रिटर्न आपका आएगा डेबिट साइड में। इसका लॉजिक भी अपने डिस्कस कर लिए थे। तो सेल्स रिटर्न आएगा 2000 डेबिट साइड में। टू थाउजेंड आ रहा है आपका डेबिट साइड में, बराबर है एवरीवन? यस सर। तो ये आपका आया 43,000, या आप लोगों का आ गया 43,000, बराबर है सर। इसके बाद क्या है सर आपका? डिस्काउंट है और कैरेज आउटवर्ड है। अब देखो यार, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डेबिट साइड में, तो वो तो आपका डेबिट में ही आएगा, समझ में? मतलब पीएल के डेबिट में ही आएगा। तो थोड़ा जगह छोड़ के डेबिट में लिख दो। तो डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि डेबिट में है तो अलाउ ही किया है। कितने का भैया? 400 का। और कैरेज आउटवर्ड्स तो चला के बोल दिया है, मैं बोला था कैरेज चला के बोल देगा अगर आउटवर्ड होगा तो, नहीं बोला है तो वो इनवर्ड है। तो कैरेज आउटवर्ड 600 का, टू कैरेज आउटवर्ड्स 600। सैलरीज 6000, डेबिट साइड सेम एज यूजुअल, सैलरीज 6000 डेबिट साइड में एज यूजुअल। ट्रेड एक्सपेंसेस 1200, वही डेबिट साइड पीएल। ट्रेड एक्सपेंसेस 1200 आ गया डेबिट साइड में। ओपनिंग स्टॉक है 5000, 5000 है ओपनिंग स्टॉक, तो ऊपर में आ गया टू ओपनिंग स्टॉक 5000। टू ओपनिंग स्टॉक 5000। एट डेट 600। एट डेट्स आपका आ गया 600। रेंट आ गया 1500, रेंट पीएल में ही जाएगा, कुछ नहीं बोला तो रेंट आपका क्यों जाएगा उधर पे? रेंट 1500। फिर आपका एवरीवन मशीनरी 36,000। आपको पता असेट है मशीनरी भी और फर्नीचर भी, 36,000 और 5,000। तो मशीनरी भी इधर आ गया, देख लीजिए 36,000। असेट है आफ्टर ऑल, फर्नीचर भी आफ्टर ऑल असेट है, तो 5,000 आ गया। डेटर्स डेबिट में होता है, क्रेडिटर्स क्रेडिट में होता है। डेटर से पैसे मिलेंगे 5,000, डेटर से पैसे मिलेंगे 5,000, क्रेडिटर्स को हम लोग पैसे देंगे। याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक डेटर्स के ऊपर लिखते हैं अपने लोग, क्रेडिटर्स को अपने देंगे, तो क्रेडिटर्स लायबिलिटी अपना। याद रखना, क्रेडिट साइड में लायबिलिटी आता है, डेबिट साइड में आपका एसेट आता है। ठीक है सर, बता दिए। स्टेशनरी पीएल का खर्चा 2,500, टू स्टेशनरी पीएल का खर्चा 2,500। कमीशन रिसीव्ड 300, भाई कमीशन 300, क्योंकि क्रेडिट साइड में है, देख लीजिए, इसलिए मुझे पता है कि ये इनकम है, क्योंकि क्रेडिट साइड में है तो कमीशन इनकम है।
चेक कर लीजिएगा, कमीशन इनकम है क्रेडिट साइड। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। ट्रेडिंग में क्या खाली सेल्स ही नाम का इनकम आता है या क्लोजिंग स्टॉक आता है, और कहाँ आएगा? और बैंक लोन आपका लायबिलिटी है, तो 14,400 की लायबिलिटी आपके ऊपर, क्रेडिटर के ऊपर ही लिख लो, क्या फर्क है। बैंक लोन 14,400 हो गया एवरीबॉडी। खाली क्लोजिंग स्टॉक बाकी है 26,000 रुपए। क्लोजिंग स्टॉक बाकी है कितने? 26,000 रुपए दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो बस क्लोजिंग स्टॉक अपना चला जाएगा यहाँ पर। ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आप लोग को याद होगा, और असेट साइड में भी आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। डेटर्स के ऊपर 26,000। बस यही हमारा गेम है। इसके बाद तो यार प्लस माइनस का अपने लोग का गेम है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और तो कुछ नहीं छूट गया अपने से, बस ये अपने देख लेंगे, और कुछ भी नहीं। ठीक है सर, अगर सब सही है, पोस्ट हो गया, तो वी कैन वेरी वेल स्टार्ट अवर क्वेश्चन देन। मुझे दिख रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल है वो साफ साफ ग्रेटर है। यहाँ पे जो टोटल है वो 69,000 का दिख रहा है, और यहाँ जो टोटल है वो मुझे 26,000 का दिख रहा है। यस और नो यार? तो अगर 69 माइनस 26 आप करें, 69 माइनस 26 आप करें, तो आई गेस आप लोगों का जो आ रहा है वो आ जाएगा 43। क्या? 43,000। यस और नो यार? बिल्कुल सर। तो ये आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन 43,000। ठीक बोल रहे हैं सर आप, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट है ना, तो 43,000 हम लोग इधर पे डाल दिए। ठीक है, क्या बराबर है क्या एवरीवन? यस सर, बराबर है। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट ओम इधर आया वो बताइए कहाँ जाएगा? वेरी गुड, क्रेडिट साइड में ले आएंगे ओम, बिल्कुल ठीक बोला आपने। इट ब्रॉट डाउन 43,000 आ गया। हाँ या ना प्लीज? यस सर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग को, अगर अपने ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है अपने लोग का, देखते हैं हम लोग। आइए, इधर आ गया 43,300। इधर क्या आ रहा है? 85, 89, 95, 10,700, 11,300, 12,800। अगर ऐड करेंगे, मुझे तो 12,800 दिख रहा है, आप लोग देख लेना। 12,800, तो 43,300 था, उसमें से 12,800 गया, ये 0 0 गया यहाँ पर। ठीक है ना, ये 0 0 गया यहाँ पर। ये आपका आ गया 500, 42, ये 12, ये 3,500। एवरीवन ये आपका आ गया 30,500। तो टू नेट प्रॉफिट इज 30,500 एवरीवन। ठीक है एवरीवन, ये आपका आ गया 43,300। देखिए हो गया जी, 43,300 जी, बिल्कुल सही है सर। अब आप लोग देखिए, नेट प्रॉफिट 3,500 आया। आपको पता है वो कैपिटल में ऐड होगा, कैपिटल में ऐड होगा। लॉस होता है लेस, प्रॉफिट होता है, तो 30,500 ऐड होगा। आप लोग देखोगे तो आप लोगों का आई थिंक कितना आ रहा है, चेक कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा प्लीज। हाँ जी, 39 तो नहीं हो रहा है, 49। वही तो मैं बोला, ये 30 और ये हो गया आपका 3,500 और 20,000, ये हो गया 5,500। उसमें से 1,500 गया तो 49,000। ठीक है, ठीक है जी। यस सर, बातचीत तो सही है 49,000 का। अब अपने बस दोनों तरफ ऐड कर लेंगे और देख लेंगे क्या सच है क्या झूठ है। आइए पता लग जाएगा अभी। 49,000 और ये दोनों को जोड़ के 24,400 एडिशन करना है गाइस, सिंपली 400 आ गया, 73,400 आ गया। क्या आ गया? 73,400। यही तो तब होगा जब मेरा राइट साइड में भी वही आएगा। 36 और 5 हो गया 41,
41 और 26 और 5000 और 1400, ये 400 हो गया, 7 12 13 73 400। तो एवरीबडी ये देखिए आप लोग, हमने दो सम जो है 2014-15 का निपटा दिया। आप लोग एक चीज नहीं देखे होंगे या ऑब्जर्व नहीं किए होंगे, तो मैंने कैलकुलेशन लेकर काम तो किया। पहला क्वेश्चन में मैंने 30 मिनट से 35 मिनट्स लगाया क्योंकि आप लोग के लिए पहला था, लेकिन फिर मेरे को लगा कि कहीं आपको ये इंप्रेशन ना चला जाए कि ऐसा क्वेश्चन में हम 30 मिनट दे सकता है, इसलिए सेकंड क्वेश्चन में मैंने लगभग 20 मिनट 15-20 मिनट लगाया। तो रियल स्पीड आपको अगर चेक करना आप ठीक जा रहे हो, आपको आइडियली ये सब 15 से 20 मिनट में होना है, 10 नंबर। अगर उससे ज्यादा समय लग रहा है तो आपको और प्रैक्टिस करना पड़ेगा जब तक वो पॉइंट पे आप पहुंचे नहीं। पहुंच जाओगे, ऐसा मेरे को डाउट नहीं है आप पे, बट प्रैक्टिस इज द की। ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर है, हाँ या ना बोलिए प्लीज। सभी का रिप्लाई इंपॉर्टेंट है। ओके जी, वेरी वेरी गुड। ठीक है, अब मैं एक चार्ट बनवा दे रहा हूँ, चार्ट क्या बोलिए, लिस्ट बनवा दे रहा हूँ फ्रीक्वेंटली मेड मिस्टेक्स का। अब आप लोग को मैं बस बता ही सकता हूँ, लिस्ट ही बनवा सकता हूँ। इस लिस्ट को पढ़ के ध्यान रखना कि ये मिस्टेक आप ना करें, वो याद रखिएगा। फ्रीक्वेंटली मेड मिस्टेक्स को अवॉइड करना है आप लोग को, इसको लर्न मत कर लेना, अवॉइड करना है ये मिस्टेक्स। नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक नॉट पोस्टेड बोथ द वेज। क्लोजिंग स्टॉक पोस्टिंग, तो हम लोग को क्या रखना है, हेडिंग डालना है क्लोजिंग स्टॉक पोस्टिंग, और लिख देना है कि करेक्ट क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाएगा। एक आपका क्लोजिंग स्टॉक जाएगा क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग, बोलो बोलो किधर, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग, ये आप लोग गलत कर देते हो कभी कभार। और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक जाएगा असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, क्रेडिट क्लोजिंग स्टॉक जाएगा असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये एक गलती को भूलना, मत मत गलती करना। नंबर 2, कैरेज, करेक्ट क्या है, इफ ओनली कैरेज गिवन, if only carriage given, assume carriage inward, assume carriage inward, debit side of trading, debit side of trading, debit side of trading। लिख लिया आपने। फिर गाइस नेक्स्ट बात हमारा ये है, ये गलती भी अपने करने से अवॉइड करेंगे। अपने पास जब इन लोग दे दिया है डिस्काउंट, तो याद रखना अगर डेबिट में है तो एक्सपेंस है, तो फिर पीएल डेबिट में जाएगा। ये हम करेक्ट चीज बता रहे हैं आप लोग को। और अगर फिगर क्रेडिट में लिखा है तब आपका जो है वो इनकम में जाएगा, पीएल क्रेडिट में। नेक्स्ट बात, आपके डेबिट साइड में हमेशा याद रखना, आप लोग भूल जाते हो मत भूलना, असेट रहेगा या एक्सपेंस रहेगा, बात इतना ही है।
और आपकी क्रेडिट साइड में या तो लायबिलिटी रहेगा, या तो इनकम रहेगा, या तो कैपिटल रहेगा। या तो लायबिलिटी रहेगा, या तो इनकम रहेगा, या तो कैपिटल रहेगा। हो गया बातचीत खत्म। पांचवी बात पर हम और आप आते हैं। याद रखिएगा, परचेज होता है डेबिट साइड में, तो परचेज रिटर्न होगा क्रेडिट साइड में। ये हम अलग से भी लिखवा दे रहा है कि गलती हो नहीं आपसे, आप लोग इसको पढ़िएगा नहीं तो फिर और गलती है। याद रखिएगा, सेल्स होता है क्रेडिट साइड में, तो सेल्स रिटर्न होगा डेबिट साइड में। लॉजिक सबका बताया हुआ है, बट फिर भी हाईलाइट कर दे रहे हैं। लॉजिक बताने के बाद भी अपने लगाते नहीं है, गलती करते हैं। होमवर्क क्या है सर? मेरे को नहीं चाहिए आप कोई नया क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को। जो क्लास में मेरे कॉपी करके आपने दोनों क्वेश्चन किया है, अब खुद से घर पे करो वही दोनों क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन आपको मिल गया ग्रुप में, और मुझे आज ही सेंड करो। टाइम लगा के सेट करना, टाइम लाइनर लगा के सेट करना। तुमको लगा कितना, तुम देखना सेकंड में तुमको पहले से कम समय लगना चाहिए। होमवर्क, रीडू क्वेश्चन 1 एंड 2 ऑफ टूडेज क्लास। बुक में मत रेफर करना, यही दोनों क्वेश्चन करना। फिर हम लोग आने वाली क्लास में एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है ना। इससे क्या है, फुल फ्लेजेड फाइनल अकाउंट्स का खात्मा होगा। एवरीबडी मस्ट कंप्लीट दिस। गुड बाय एवरीवन, दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू।